नमस्कार, राजस्थान के पहले बिजनेस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। हम बात करेंगे बिजनेस की और बिजनेस की तमाम उन खबरों की जिनका आपसे सरोकार है। साथ ही हम जानेंगे बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशंस और करेंगे उन पर डिस्कशन। चलिए जानते हैं क्या इस बुलेटिन में आपके लिए है खास। दुनिया के बढ़ते बाजारों में भारत का अपना वजूद है। जिस तरह से बाजारवाद बढ़ रहा है, भारत का बाजार भी विस्तार रूप ले रहा है। देशी विदेशी कंपनियां यहां अपने ब्रांड को बाजार में उतार तो रही है, लेकिन नामी कंपनियों का एक बाजार ऐसा भी है जो बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है। हम बात कर रहे हैं जाली सामान के कारोबार की, जो धीरे धीरे असल बाजार को हानि पहुंचा रहा है। क्या है जाली सामान का बाजार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में लग्जरी बाजार में जाली सामान का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इससे सीधे तौर पर उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो असल की एवज में नकल को खरीद रहे हैं और बहुत बड़ी पूंजी लगाकर बाजार में अपना असल सामान बेचने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनके इस सामान की हुबहू कॉपी बाजार में उपलब्ध है और धड़ल्ले से बिक रही है, सिवाय वे हाथ मल कर रह जाते हैं, क्योंकि इसके तार देश के बाहर होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही, बल्कि इंडस्ट्रीज बॉडी एसोचैम ने अपने एक सर्वे में कहा कि जाली सामान का बाजार सालाना रूप से करीब 40 से 45% की दर से बढ़ रहा है। वहीं जाली सामान का कारोबार वर्तमान के करीब 2500 करोड़ रुपए से बढ़कर तकरीबन 5600 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। नकली के अंदर हमारा लोगों का काफ़ी बिजनेस डाउन जाता है। दिल्ली मेड आइटम 60 से 70 रुपये के अंदर मिल जाता है। ब्रांडेड आइटम्स एक होलसेल की बात चलते हैं तो 130 से 135 रुपये मिलता है। तो लोग बाग उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ब्रांडेड को। उसका कॉपी आप 60-70 रुपये मिल जाता है तो लोगों उसको आराम से मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। तो इसलिए हमारा ब्रांडेड का मार्केट डाउन जाता है। इसलिए हमारे की सेल पर भी फ़र्क पड़ता है कि हम सेल नहीं दे पाते हैं, तो कंपनियाँ बेसिकली की डाउन जाती है, तो हमारा मार्केट हमको नहीं मिल पाएगा। तो हम बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप इन पर रोक लगाई जाए तो हमारे ब्रांडेड का मार्केट बढ़ेगा, तो हमारे को कुछ 2 पैसे का मार्जिन होगा तो हम भी उसको बेचेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल निकले उसको कॉपी को बेचने के लिए, या उस पर बैन लगाया जाए कि हम लोग उस पर बैन लगा के आप इस चीज़ को नहीं बेच सकते हो, अगर बेचते हो तो लाइसेंस दिया जाए उस चीज़ का। जाली लग्जरी सामान के कारोबार पर एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जाली लग्जरी सामान का बाजार असल लग्जरी सामान की तुलना में 2 गुने की दर से बढ़ रहा है। इसमें बड़ा योगदान उन वेब शॉपिंग पोर्टल्स का है जो ग्राहकों को आकर्षक ऑफर देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं, फिर चाहे वो सामान असल की एवज में नकल क्यों ना हो। बाजार के जानकारों का मानना है कि जाली सामान जो वेब पोर्टल की एवज में बेचा जा रहा है, जिनका भारत के जाली लग्जरी बाजार में करीब 25% का हिस्सा है। वहीं इंडियन लग्जरी सीईओ सर्वे के नाम से जारी एसोचैम यस बैंक की स्टडी के अनुसार भारत में $8 अरब के लग्जरी बाजार का करीब 5% हिस्सा जाली लग्जरी सामान का है। वैश्विक स्तर पर लग्जरी सामानों का कुल बाजार $320 अरब का है, जिसका 60% हिस्सा जाली लग्जरी सामानों का है। जाली लग्जरी सामान का बाजार वैश्विक स्तर पर $22 अरब से अधिक का है। पेंट्स लाइन के अंदर भी काफ़ी नकली माल आता है, जो जैसे एशियन के ब्रांड है या बर्जर के ब्रांड है, इसकी डुप्लीकेसी काफ़ी होती है। कुट्टीज़ में है काफ़ी डुप्लीकेसी आ रही है, उसमें रेट्स में काफ़ी वेरिएशन हो जाता है। रेट अप्रोक्स मान लीजिए 50% डाउन हो जाती है उसकी रेट डुप्लीकेसी के अंदर। अब इस प्रॉब्लम को काफ़ी फेस करना पड़ता है हमें। अब कई कस्टमर्स आते हैं कि रेट्स के बारे में काफ़ी डिस्कस करके जाते हैं कि वहाँ पे इतना मिल रहा है, वहाँ पे इतना मिल रहा है, तो सारा डुप्लीकेसी का माल होता है। क्योंकि जो माल कंपनी से रेट का ही उससे कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो डुप्लीकेसी का माल है। तो ये काफ़ी माल बाहर से आ रहा है। अधिकतर जो ये पेंट्स लाइन का माल है वो हमारा दिल्ली से आता है। डुप्लीकेसी का टोटल माल दिल्ली से आता है। अगर अगले का बजट कम होगा तो वो सस्ती चीज़ लेगा, अगर अगले का बजट ज़्यादा होगा वो तो अच्छी चीज़ लेगा वो उसके हिसाब से। और लेकिन उसमें क्या है कि जो 2 पार्ट हो जाते हैं, तो ब्रांडेड चीज़ और एक नकली चीज़। नकली चीज़ में ये होता है कि आपको सस्ता मिल जाएगा
उसकी गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी, उसका बिल नहीं मिलेगा। भारत में जाली सामानों के बाजार में 80% से अधिक की आपूर्ति चीन से हो रही है, जो कहीं हद तक लग्जरी सामानों में हैंडबैग्स, घड़ियां, जूते, कपड़े, टोपियां, चश्मे, इत्र और आभूषण होते हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि जाली सामान के मार्केट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी कमी से वैश्विक ब्रांड्स की छवि खराब होती है और लोगों का भरोसा इन ब्रांड्स के प्रति उठता जा रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि उपभोक्ताओं को ब्रांड्स की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करने और जागरूक करने की काफी जरूरत है। भारी बहुमत के साथ भाजपा ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीता है। आम चुनाव आने को है, सरकार नहीं चाहती कि उसका ऐसा कोई भी निर्णय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। उनमें से एक निर्णय है एफडीआई पर बैन का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एफडीआई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया। आइए इस निर्णय का क्या पड़ेगा बाजार पर असर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए बैन ऑन एफडीआई इन रिटेल सेक्टर को समाज का मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। राजस्थान में सत्ता में आई बीजेपी सरकार का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने एफडीआई को रिटेल में लाने का निर्णय लिया था, तभी से बीजेपी इसका विरोध करती आ रही है और उसने सरकार में आते ही केंद्र के इस फैसले को राजस्थान में लागू होने पर रोक लगा दी है। 2 साल पहले जब केंद्र ने एफडीआई को लागू करने का निर्णय किया था, तभी भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, पूरे प्रांत में गांव-गांव तक हमने एक बंद का आयोजन किया था और उसको विषय को लेकर के प्रभावी बंद सारे व्यापारी संगठन और छोटे रिटेल के जितने भी दुकानदार हैं उन सब ने मिलकर के उसको समर्थन किया था। ये देश के स्वाभिमान से जुड़ा विषय है। हमारी अर्थव्यवस्था में रिटेल में के जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी, इनका बड़ा योगदान है और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी इस रिटेल के व्यापार को समाप्त करने के लिए विदेशी व्यापारियों को बुलाने का जो षड्यंत्र कर रही है, उसका भारतीय जनता पार्टी शुरू से विरोध करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम रिटेल में एफडीआई की जो सहमति राजस्थान सरकार ने भेजी है उसको हम वापस लेंगे। हमने अपने उस कमिटमेंट को पूरा किया है। हमारे जो वादे हैं उन एक एक करके पूरा करते जाएंगे। इस वादे को भी हमने पूरा किया है और सामान्य पूरे समाज को और छोटे फुटकर व्यापारी जो है उसको राहत दे रहे। जहां इस फैसले से आम खुदरा व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है, वहीं समाज के एक हिस्से का मानना है कि सरकार का ये निर्णय सही नहीं है और इससे भारत की विश्वव्यापी छवि पर नेगेटिव असर पड़ेगा। देखिए, बात तो दोनों है, मतलब सही भी है गलत भी है, अलग अलग एस्पेक्ट में सही है गलत है। जैसे जो कंज्यूमर्स है, मतलब इंडियन कंज्यूमर्स है, डोमेस्टिक कंज्यूमर, उनको देखो इससे तो घाटा है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो उन्हें अच्छा करके देना पड़ेगा। उनका प्रॉफिट कॉस्ट बढ़ जाएगी और मतलब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो बस उनके लिए गलत है। लेकिन जो हम हैं कंज्यूमर्स, उन्हें फ़ायदा है, अलग अलग वैरायटी मिलेगी, तो इसलिए हमें तो फ़ायदा ही है कि हमें अलग अलग चीज़ें मिलेगी और थोड़े कम रेट पे भी मिल सकती है। हमें तो अच्छी चीज़ चाहिए तो हम तो वही खरीदेंगे। ये हमारे लिए तो मतलब बढ़िया ऑप्शन है कि जैसे नई नई कंपनीज आएंगी तो वो अपने अलग अलग तरह के ब्रांड्स और मतलब वैरायटी बहुत सारी लाएंगी। और वैसे जैसे कोई चीज़ होगी जैसे जो 10 रुपये की होगी तो क्या पता हमारे सस्ती पड़े, तो कस्टमर तो हमारे लिए अच्छा है। पर जो इंडियन मार्केट के जो वो है ब्रांड्स है वो थोड़े मतलब उससे होंगे डिस्टर्ब, क्योंकि उनको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हालांकि खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारी इसे फायदे का सौदा मानते हैं। उनका मानना है कि भारतीय बाजार में पहले से ही इंटरनेशनल प्रोडक्ट की भरमार है और एफडीआई के रिटेल में आने से लोकल उत्पादों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। उससे नुकसान तो ये है कि वो बड़ी परचेजिंग करते हैं और हमसे ज़्यादा कट रेट में बेचेंगे तो हम जैसे दुकानदार, छोटे दुकानदार जो है वो तो ख़त्म है ना। स्कीम्स ज़्यादा रहती है उनके पास, कस्टमर को हमारे पास क्यों आएगा। हम कोई चीज़ हम जैसे बेच रहे हैं 25 की वो बेच देंगे 22 की, इसलिए पूरी परचेजिंग वो कंपनी से डायरेक्ट करते हैं। उनके फिर जो सब्सिडी, डिस्काउंट, सीडीज वो सब लेस हो जाते हैं, उस हिसाब से बेच देते हैं उठा के। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी रहती है, हर चीज़ है। देखा जाए डिसीजन वैसे कस्टमर वाइज तो कस्टमर काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है, उनका अलग वैराइटीज़। लेकिन हम दुकानदार के हिसाब से सोचें तो हमें काफ़ी लॉस पड़ता है इस जगह, क्योंकि यहाँ जो बड़ी कंपनी आती हैं वो बड़े बल्क में माल लेती हैं, उनको काफ़ी कम रेट में आती है। हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो हम कॉस्टली आते हैं, उस हिसाब से मार्केट में सेल करते हैं। तो जो हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि काफ़ी लेस करके दे देती है प्रोडक्ट वो,
वो हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारा मार्जिन काफ़ी कम आता है, उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो लेस करके कंपनी दे सकती है। हालांकि एफडीआई इन रिटेल शुरू से ही बहस का मुद्दा रहा है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एफडीआई ग्लोबलाइजेशन की मांग है और भारत को अगर विश्व बाजार में अपनी पकड़ बनानी है तो ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम लोकल रिटेलर से प्रतिस्पर्धा का इशू छोड़ दें तो ये तय है कि इससे रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, वहीं ग्राहकों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।